40,000 रुपए दे के एनटीपीसी में लोग काम कर रहा है, घूस दे रहा है और 15,000 महीना कमा रहा है, 40,000 महीना घूस दे के जॉब लग रहा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है टंडवा में। यहाँ का आदमी झक मार रहा है, बाहरी का आदमी ले रहा है। बाहरी जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट में है ना भैया, सब बाहर का आदमी, एक भी लोकल आपको आदमी नहीं मिलेगा। पढ़े हुए बहुत एमएड बीएड सब पास आदमी यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन उस सबका जॉब नहीं हो रहा है, उस सबका रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और बाहर का रिज्यूमे ओके करके अपना अभी बड़ा बड़ा पदवी में बिहारी लोग जाके बैठा हुआ है। नेता सब इतना बदमाश है, मरने तक यहाँ सुविधा नहीं है। आदमी अगर मरा तो घाट में जगह नहीं है अच्छा से जलाने का। बरसात के दिन में इतना किल्लत हो जाता है, खेत में जलाना पड़ता है। मार रहे हैं रोड में, ऐसा ही हाईवा से चिपा के मार रहा है, नहीं देख रहे हैं हाईवा का डस्ट कितना उड़ रहा है। जो छाई लेके जल रहा है एनटीपीसी से वो ज्यादा डस्ट उड़ता है। बिचौलिए कुछ लोग हैं और नेता लोग हैं, पैकेट में हर महीना घुस रहा है और पूरा कम्बल ओढ़ के घी पी रहा है। यहाँ का नेता बिचौले लोग सब खा पी के बैठ गया। घूस देने से अब नौकरी मिला है। पैसा दीजिए तब नौकरी मिलेगा। मेरा जमीन मेरा सब कुछ पर सब पाट लिया और हम ही भटक रहे हैं। अब मिलेगा, डेली तो खरीद के पानी पीते हैं। जिस प्रखंड में एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल परियोजना है मगध अम्रपाली, सीसीएल का यह प्रोजेक्ट है और इसीलिए यह टंडवा प्रखंड 2014 के बाद बड़े तेजी से जो है पूरे विश्व में एक अलग नाम कमाया। इसी टंडवा प्रखंड के टंडवा के मुख्य चौक पर खड़ा हूं और एक दुकान आप देख रहे होंगे। टंडवा के संदर्भ में कई एक बातें कही जाती है। टंडवा के चारों दिशाओं में आपको नदियों का एक अलग प्रवाह नजर आता होगा। यहाँ पर सूर्य भगवान की एक बड़ी भव्य मंदिर भी है और कई एक प्रकार की प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ यह प्रखंड है। और जब यह प्रखंड में एशिया महादेश का सबसे बड़ा जब कोल माइंस लग रहा था तो यहाँ के लोगों ने क्या क्या सपने देखे थे, यहाँ के लोगों ने क्या सपने संजोए थे, क्या उम्मीद की एक नई किरण यहाँ के लोगों को दिखाई दी थी, इन तमाम बिंदुओं पर यहाँ के लोगों से बातचीत हम करेंगे। और ये जो टंडवा प्रखंड है, जब हम टंडवा प्रखंड आ रहे थे रास्ते में जो हमने महसूस किया, जो हमने धरातल पर देखा, उससे यही पता चल रहा था कि ये टंडवा प्रखंड के लोग त्राहिमाम है, यहाँ के लोग त्रस्त हैं। कोयला तो चमकता रहा लेकिन यहाँ के लोगों की जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किलों से कट रही है। यहाँ पलायन एक बड़ा सवाल जो है लोगों के बीच में है। राजू रंजन गुप्ता। राजू रंजन गुप्ता नाम है आपका। यहाँ पर जब कोल परियोजना आया अम्रपाली मगध जो सीसीएल का प्रोजेक्ट है, क्या क्या आप लोगों ने सपने जो है वो संजोए थे और आज की तस्वीर क्या है? सपने तो हम लोग सब बहुत कुछ संजोए थे। बहुत विकास होगा, अर्थ उन्नति होगा, डेवलप करेगा, नहीं कुछ डेवलप नहीं किया। यहाँ का नेता बिचौले लोग सब खा पी के बैठ गया, खा चबा के। पानी पीने के लिए ठीक मिलता है? शुद्ध जल आप लोगों के लिए व्यवस्था किया गया है उन लोगों की? अब मिलेगा, डेली तो खरीद के पानी पीते हैं, तब घर का थी चलता है। अगर खरीद के पानी नहीं पिए, डेली बीमारी से उलझना पड़ेगा, डेली डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा। कहाँ से लेते थे? इधर आ जाइएगा थोड़ा कैमरे की तरफ। पहले जो है ना, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अनमोल कुमार है। हम यहाँ टंडवा के युवा हैं, समझिए तो आने वाला चेहरा। जैसे क्या है ना, पहले जो था सो पानी पहले नदी से हम लोग का उपलब्ध हो जाता था, मतलब सारा मिनरल वाटर जो रहता था, जितना प्रकार के तत्वों से भरपूर था हमारा नदी। अभी जाके नदी देखिए पूरा कोयला खदान हो गया है। पानी जो पहले हम लोग नदी से चलता था पानी का पीने पेयजल, और अभी जो है सो हम लोग को 25 रुपए में खरीद के मिनरल वाटर जो घर घर बांटने आता है उससे खरीद के लेना पड़ता है। मतलब यहाँ पानी तक मरने तक यहाँ सुविधा नहीं है। आदमी अगर मरा तो घाट में जगह नहीं है अच्छा से जलाने का। बरसात के दिन में इतना किल्लत हो जाता है, खेत में जलाना पड़ता है, आदमी को पानी लेके के नहाना पड़ता है, बहुत तरह का दिक्कत हो गया। आखिरकार जब कोल माइंस यहाँ पे आया, आम्रपाली मगध सीसीएल का जब प्रोजेक्ट 2014 में यहाँ पर लगा, कुछ बातें हुई होगी। आखिरकार उस पर कंपनियां कितना खरा उतर पाई है? कंपनी देखिए, कंपनी तो अपने जगह तो बहुत कंपनी कोई नहीं चाहता है कि मतलब वो बीच से रास्ता, मतलब कि जो होता है ना
अगल बगल में जैसे कि इस जगह का विकास जिस प्रकार से इतना बड़ा बड़ा कंपनी है एनटीपीसी सीसीएल, जिस प्रकार से यहाँ विकास होना चाहिए उस प्रकार से यहाँ विकास बहुत दयनीय है। इससे अच्छा तो हमारा सिमरिया है। देखिए अभी सिमरिया कितना अच्छा विकास है। जो सेंट्रल स्कूल यहाँ पर खोलने आया था, केंद्रीय का जो विद्यालय होता है, जब सबसे ऊंचा विद्यालय होता है केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल, वो यहाँ पर खोलने आया था टंडवा में। लेकिन यहाँ के नेता सब इतना बदमाश है कि उसको जगह नहीं मिला तो जाके सिमरिया में खोला। अभी देखिए सिमरिया का विकास वहाँ के जैसे कि अभी कोई भी मतलब बच्चा लोग, देखिए अभी सब है बच्चा लोग जो है सेंट्रल स्कूल कितना अच्छा स्कूल है, आप तो जान ही रहे हैं। सेंट्रल स्कूल के आगे कोई स्कूल नहीं है, डीएवी भी नहीं है, फेल है डीएवी भी। मतलब समझिए तो सबसे सर्वोच्च शिक्षा का माध्यम, समझे। प्राइमरी रोजगार की क्या स्थिति यहाँ पर, नौकरी की क्या स्थिति? नौकरी तो मिला है, ऐसा बात नहीं है, नौकरी बहुत अच्छा, मतलब कि नौकरी ऐसे नहीं है लेकिन नौकरी मिला, नौकरी मिला है, झूठ क्या है, नौकरी मिला है। लेकिन सबसे बड़ा यहाँ दुविधा ही है। हाँ, क्या मिला? घूस देने से अब नौकरी मिला है। मतलब पैसा दीजिए तब नौकरी मिलेगा। मेरा जमीन, मेरा सब कुछ पर सब काट लिया और हम ही भटक रहे हैं, समझे। जमीन हमारा, सब चीज मेरा, सब कुछ हमारा, और हमसे ही घूस लेकर के नौकरी भी दिया जा रहा है। और दूसरे को मजा मार रहा है। यहाँ का आदमी झक मार रहा है, बाहरी का आदमी ले रहा है, समझे। जितना भी बड़ा बड़ा पोस्ट में है ना भैया, सब बाहर का आदमी, एक भी लोकल आपको आदमी नहीं मिलेगा यहाँ। जितना भी जाता है, मतलब यहाँ पर बहुत पढ़े लिखे हुए व्यक्ति लोग हैं, बीटेक किए हुए हैं, बीटेक किए हुए हैं, समझे ना, पढ़े हुए बहुत, एमएड बीएड सब पास आदमी यहाँ बैठे हुए हैं। लेकिन उस सबका जॉब नहीं हो रहा है, उस सबका रिज्यूमे रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और बाहर का रिज्यूमे ओके करके अपना अभी बड़ा बड़ा पदवी में बिहारी लोग जाके बैठा हुआ है, बिहारी लोग बैठा हुआ है, बिहारी लोग, स्थानीय लोगों को प्राथमिकता, आंध्रा सब मिलेगा आपको। आंध्रा का ठीक है, जो ढंग से साला बोलने का कल है। एनटीपीसी जाइए तो ढंग से इलाज नहीं करेगा, रहेगा मलेरिया बताएगा बुखार है, समझे ना। बट दवा सही से नहीं देगा, दवा मांगिएगा तो जाओ ले लो दुकान में। अब मेरा जमीन में साला बनाया, राज कर रहा है, सब कुछ किया, अब व्यवस्था कुछ नहीं है। बिजली की व्यवस्था कैसी? कम से कम बिजली तो यहाँ पर मुफ्त में मिलना चाहिए। मिला जुला अभी ठीक है, लेकिन अभी तो जलिए रहा है, बीच बीच में गड़बड़ा जाता है। 24 घंटा बिजली है अभी तो है, अभी तत्काल ठीक है। देखिए लाइन का वही बताएगा, लाइन का वही चीज बताएगा। ऊपर देखिएगा थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, बहुत दूर तक दिखना पड़ेगा। लाइट बंद आने की, यहाँ पर लाइट कट गया वाला ज्यादा बात होता है, यही है ना। हाँ, आने का बात कम होता है। गर्मी में बहुत समस्या है। क्या है? गर्मी में बहुत समस्या है यहाँ, लाइट बहुत समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा उमेश कुमार नाम है। उमेश कुमार नाम है। तो ये जो डेली धूल गर्दा लोग खा रहे हैं, उसका कुछ विकल्प है कि लोग यूं ही मर रहे हैं? रोड में ऐसा ही हाइवा से चिपा के मार रहे हैं ना, देख रहे हैं हाइवा का डस्ट कितना उड़ रहा है। जो छाई लेके जल रहा है एनटीपीसी से, वो ज्यादा डस्ट उड़ता है, बहुत लोगों को परेशानी होता है। जो बाइक वाले में चलता है ना, उसको आंख में पड़ता है धूल, वो तो ऐसे गिर जाता है। तो यहाँ पर अगर एनटीपीसी की बात करें, अम्रपाली की बात करें, मगध की बात करें, उसके लगने से यहाँ के लोगों को क्या क्या फायदा हुआ? कुछ फायदा भी हुआ है? नहीं है, कोई फायदा नहीं है। क्या बोल रहे हैं? कुछ फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं, सिर्फ नुकसान है। इससे अच्छा नहीं खुलता वो ठीक था, समझे ना। खाली नाम कहेगी होगा, फलना होगा, बिजली देंगे, फलना देंगे, लेकिन दिया कुछ नहीं। पानी का बहुत समस्या है यहाँ, लोग खरीद के पी रहा है बिसलरी वाला पानी। जलाने के लिए सोचना पड़ता है कि कहाँ जलावे, समझे। ये गति हो गया है। हमारे विधायक जी टंडवा के शिलान्यास किए पुल के, जो हम लोग रोज यहाँ पार होते थे, आवागमन अभी कम से कम। कौन विधायक की बात कर रहे हैं? किशुन कुमार दास जी जो थे यहाँ विधायक थे, जो पुल का शिलान्यास किए और पुल बना नहीं। अभी तक पुल बना नहीं। कहाँ पुल बना है? भाई पब्लिक का बदुआ लगा, भीतर चल गए, दोबारा नहीं जीत पाए, समझे। अच्छा, पब्लिक का बदुआ लगा और चुनाव हार गए। कुछ और यहाँ पर हमारे साथ युवा हैं, थोड़ा ये बातचीत करते हैं, उनसे भी समझते हैं कि क्या जो है माहौल है। देखिए बाइक से जो है लोग भाग रहे हैं, हम बातचीत करना चाह रहे हैं। चाचा, बड़ी नाम टंडवा का है, एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल परियोजना। सिर्फ नाम ही है कि कुछ यहाँ पर लोगों को फायदा भी मिल रहा है? कोई फायदा नहीं। हाँ, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। जमीन तो ले लिया, जमीन कूड़ा भाव में ले लिया, कूड़ा भाव में ले लिया, उसके बदले में क्या दिया? कुछ नहीं दिया। 15 लाख रुपए एकड़ जमीन दिया और पैसा दिया, और बस और कुछ नहीं।
नौकरी स्वास्थ्य का व्यवस्था है, न बिजली का व्यवस्था है, न रोड का व्यवस्था है, कुछ नहीं है। आदमी जिस किसी तरह जी रहा है। ए चाचा झूठ नहीं बोलिए, धूल इतना उड़ रहा है वो दिया, इतना धुआं है वो दिया, ये सब प्रदूषण तो बहुत दिया है। कैसे बोल रहे हैं कुछ नहीं दिया है, इतना कुछ मिल गया आपको, फिर बोल रहे हैं कुछ नहीं दिया है। प्रदूषण तो दिया है। प्रदूषण दिया है, हाँ, भरपूर प्रदूषण है। भरपूर प्रदूषण दिया है, हाँ, उसमें कमी नहीं है। आदमी का आयु घट गया है। आयु का कमी घट गई। अच्छा, औसतन महीने में कितने लोगों की जान जो है धूल प्रदूषण के वजह से चली जा रही है? अभी तो सांस का बीमारी लगभग बढ़िए जा रहा है। सांस की लगभग बीमारी हाँ, बढ़ जा रही है। रहा है। सांस लेने में दिक्कत होने लगा है। और रोड के देखिए समस्या क्या है कि एक्सीडेंट बराबर हो रहा है, आदमी मर ही रहा है डेली। हाईवा उस मिट्टी की भी कीमत लगती है, आदमी जो मर जाता है मिट्टी हो जाता है उसकी भी कीमत लगती है। पैसा से क्या होगा, जिसका परिवार चला जाता है, आदमी चला जाता है, उसको दिक्कत है। अच्छा, आप लोग जब आवाज उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, आंदोलन उसका करने परिणाम क्या होता है? आंदोलन करने जाइएगा तो आप पर केस हो जाएगा ना। अभी तक झेल रहा है बहुत सारा आदमी, वैसा वैसा हुआ है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ। हाँ, हुआ। मतलब आंदोलन करिएगा तो केस मुकदमा कर दिया जाएगा। हाँ, होता है वैसा। पहले भी हुआ। तो टंडवा के जो लोग हैं वो देखिए कितने पीड़ा में है, कितने दर्द में है। क्या नाम है आपका, पहले वो बता दीजिए। कृष्णा पासवान। कृष्णा पासवान, टंडवा के हैं। टंडवा के लोगों की जीवन किस तरीके के है अभी? जीवन तो बहुत दुखदाई है। क्या है थोड़ा वो बताइएगा। फर्स्ट में है कि एनटीपीसी लाइन नहीं दिया, जो कि देना चाहिए था। 24 मेगावाट बिजली उत्पादन कर रहा है, उसके बाद भी आप लोगों को बिजली नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा। छत मेरा जो रहता है पूरा लाइट रहता है, लेकिन घर के नीचे अंधेरा रहता है। अच्छा, कितने घंटे बिजली आप लोगों को मिल रही है? बिजली तो झारखंड की तरफ से जो सरकार देती है तो ठीक ठाक दे रही है, लेकिन एनटीपीसी तरफ से नहीं मिल रही है। एनटीपीसी से नहीं मिल रहा है। नहीं। पानी, पानी भी नहीं मिल रही है। शिक्षा, शिक्षा ठीक ठाक है, स्वास्थ्य, भी ठीक है, रोजगार, नौकरी नौकरी भी ठीक है। नौकरी भी ठीक है। तो सब तो देबे किया, फिर बोल रहे हैं कुछ हो नहीं दिया। बिजली नहीं दिया ना। बिजली नहीं दिया है। कितना घंटा? हाँ हाँ, बताइए। शिक्षा मिला है? शिक्षा नहीं मिला है, का नहीं मिला, का मिला बताइए। कुछ नहीं मिला, नहीं बिजली, नहीं पानी, नहीं कुछ, नहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, कुछ नहीं मिला है। हाँ, हाँ? तो आंदोलन करते हैं तब क्या होता है? तब आंदोलन जब करते हैं तब कुछ मिलता है, कुछ आश्वासन मिलता है। हाँ। मतलब दर्द में भी मुस्कान है। तो देखिए ये टंडवा के लोग हैं, ये टंडवा चौक है, और साफ तौर पर इन लोगों का कहना है कि हम लोगों ने अपनी जमीनी दी, अपना हाथ पैर काट करके सब कुछ जो है हमने सीसीएल को दे दिया, एनटीपीसी को दे दिया, और बदले में क्या मिला? धूल फाकने के लिए मिल रहा है, धुआं मिल रहा है, अंधेरे में रहने को मजबूर किया जा रहा है, पलायन को हमारे यहाँ के लोग मजबूर हैं, और पूरा टंडवा प्रखंड 25 लीटर का केन में कैद हो गया है। यही टंडवा की पहचान है। एक भाई है हमारे साथ, क्या नाम है? मेरा नाम है मोहम्मद राजन। राजन जी, टंडवा एक बहुत फेमस जगह है। एशिया महादेश का सबसे बड़ा कोल परियोजना इसी टंडवा प्रखंड में है। अटल बिहारी वाजपेयी जी उद्घाटन किए थे। हम लोग सोचे कि कुछ मिलेगा हम लोग को, लेकिन हम लोग के कुछ नहीं मिला। बोतल का पानी पी रहे हैं, 25 रुपया में 25 लीटर पानी। और दूसरा का रोड उसी तरह है, सड़क भी उसी तरह है। हम लोग का नदी छीन लिया गया है, शमशान घाट भी नहीं है, कब्रिस्तान बह रहा है। लेकिन यहाँ पर कुछ नाम तो नहीं रखेंगे, बिचौलिए कुछ लोग हैं और नेता लोग हैं, पैकेट में हर महीना घुस रहा है और पूरा कम्बल ओढ़ के घी पी रहा है। आप जैसे नौजवान ही कुछ सवाल कर रहे हैं और वो बोल भी रहे हैं कि टंडवा जो प्रखंड है और यहाँ के जो विस्थापित गांव के लोग हैं, नौजवान हैं, वो राजनीति के शिकार का भेंट चढ़ गए, दलालों का भेंट चढ़ गए। ये बिल्कुल बात सही बोल रहे हैं। 40,000 रुपए दे के एनटीपीसी में लोग काम कर रहा है, घूस दे रहा है, और 15,000 महीना कमा रहा है, 40,000 महीना घूस दे के जॉब लग रहा है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है टंडवा में? और ऑलरेडी जमीन भी हम लोग दिए हैं, उसमें भी परेशानी है। डस्ट खा रहे हैं, उसके बाद
पानी उसी तरह सुविधा नहीं है, बिजली नहीं है, और जगह जगह में लगा दिया गया है। धूप आया तो लाइट जला, और कहावत है ना कि दिया के नीचे अंधेरा है, वही ये हाल है। अटल बिहारी वाजपेयी को स्वर्ग तो हो गए और उसको मिले जन्नत, हम यही बोलेंगे, लेकिन हम लोग नर्क में चल गए, नर्क में चल गए। पूरा गए नर्क में। तो आप लोगों का सेहत बहुत मजबूत है, लोग ऐसा कह रहे हैं। डेली नाश्ते में धूल, धुआं, प्रदूषण जो है आप लोग खा रहे हैं। जितना गुड़ अभी महंगा टंडवा में हो गया है, पूरा झारखंड में नहीं हुआ होगा गुड़ महंगा। कैसे किलो बिक रहा है? 100 रुपया केजी यहाँ पर गुड़ है। डस्ट इतना महंगा हो गया है, सस्ता और गुड़ महंगा हो गया। हम लोग क्या करें, हम लोग परेशान है। जर्जर स्थिति पूरा हो गया घर डस्ट से। हर साल पुचाड़ा करते करते परेशान है। क्या इससे ज्यादा बोले हम। अच्छा, पानी का लेवल जो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, क्या है उसका मुख्य कारण? पहले पानी था मेरा 80 फीट में, पानी निकल जा रहा था, 80 फीट में पानी था। अभी हम कराए 3 महीना पहले बोरिंग, 510 में पानी पकड़ा है और 700 बोरिंग नीचे अंदर जा रहा है। ये एनटीपीसी का देन है, एनटीपीसी का देन है। एनटीपीसी का देन है। इतना डीप बोरिंग कर लिया 2-2 हजार फीट नीचे कि सब पानी लेयर उधर ही चल जा रहा है, हम लोग को कुछ नहीं मिल पा रहा है। सप्लाई का पानी का क्या स्थिति है यहाँ पर? सप्लाई का पानी तो मिल ही नहीं पा रहा है, और दूसरा में क्या है कि हम लोग मर रहे हैं, इतना मर रहे हैं कि छोटा छोटा बच्चा भी है कि पानी बिना मोहताज है। गंदगी का पानी नदी का है, अब 25 रुपया में 25 लीटर बोतल का पानी पी रहे हैं। तो देखिए, टंडवा के ग्रामीण जो हैं वो त्राहिमाम हैं, त्रस्त हैं। ना तो उन्हें पीने के लिए पानी मिल रहा है, ना तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था है, और ना ही यहाँ पर रोजगार की व्यवस्था है। आप कुछ बोल रहे थे, बहुत गुस्से में थे, क्या कारण है? थे आप पूछ रहे थे कि टंडवा में सप्लाई पानी का क्या है। हाँ। तो सप्लाई पानी चलबे नहीं करता है तो क्या रहेगा आंसर? पाइप बिछाया हुआ इधर नहीं है, उधर है, यहाँ थोड़ी है हम लोग का। इधर पानी का पाइप बिछेबे नहीं किया, पुल के ऊपर था इधर, और उसमें भी पानी नहीं है। पानी नीम चौक तक गिरता है, इधर अबे नहीं करता है। अच्छा, जो लोग कोयले की ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, उस ट्रांसपोर्टेशन के कारण हाईवे से हर महीने जो है 10 से 12 लोगों की जानें चली जा रही है। उसकी रोकथाम के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, क्या कैसे आवाज बुलंद कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टिंग के लिए एक बाईपास रोड होना चाहिए, जैसे पिपरवार क्षेत्र में था। टंडवा में तो मेन हाईवे में ट्रांसपोर्टिंग चला रहा है। इसके चलते आज इतना दिन से ट्रांसपोर्टिंग पिपरवार में था कि कभी किसी का जान नहीं गया, लेकिन टंडवा में जब से ट्रांसपोर्टिंग बना है तो 15 दिन महीना दिन में 1-2 के जान जा ही जा रहा है। तो उसके लिए पर्सनल रोड होना चाहिए ट्रांसपोर्टिंग के लिए। तो एनटीपीसी, सीसीएल अपना पर्सनल रोड नहीं बनाया है? नहीं बनाया है, और एनटीपीसी से अगर कोई पब्लिक अगर बगावत करे तो आमने सामने में लड़ाई का ऑप्शन होता है, तुरंत केस होता है, तुरंत मुकदमा होता है, तो पब्लिक डर जाता है, कुछ कर नहीं पाता है। तो देखिए, लोगों को डराया जा रहा है, उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के मुकदमे दायर किए जाते हैं, उन्हें आतंकवाद का नाम दे दिया जाता है, उन्हें नक्सलवाद नाम दे दिया जाता है, उन्हें विभिन्न ऐसे मुकदमों में फंसाया जाता है, सलाखों के भीतर भेज दिया जाता है। ऐसे में गांव घर के लोग जो है वो डर करके अपनी आवाज भी जो है उठा नहीं पाते हैं। आने की सीधे तौर पर लोकतंत्र की इसे हत्या कही जा सकती है, जैसा कि ग्रामीणों का आरोप है। एनटीपीसी, आम्रपाली, मगध, सीसीएल जैसी कंपनियों को कोई लेना देना नहीं है। कंपनियां एक लाइजनिंग के लिए व्यक्ति रखता है, वो लाइजनर होता है, और जिस क्षेत्र में इस प्रकार की परियोजना लगती है वहां के छोटे छोटे नेताओं को, वहां के अगुआ लोगों को जो है अपने कब्जे में लेता है, अपने शिकंजे में लेता है। उन्हें पैसे का लालच दिया जाता है, उन्हें गाड़ी दे दी जाती है, ठेकेदारी दे दी जाती है, और उसके बाद ये गांव घर के लोगों की जो आप दर्द सुन रहे थे, पीड़ा सुन रहे थे, ये लोग इसी तरीके से त्रासदी का शिकार होते हैं, और इसी तरह से इनका जीवन धीरे धीरे बीतता चला जाता है। जिस व्यक्ति की उम्र 70 होनी चाहिए, वो व्यक्ति 55 वर्ष की उम्र में ही जो है इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। कारण बहुत सारे हैं, मुख्य कारण तो यहाँ पर जिस तरह से धूल उड़ रहा है, जिस तरह से धुआं उड़ रहा है, वायु प्रदूषण जिस तरह से हो रहा है, उससे व्यक्ति जो है उनका लंग्स जो है वो इन्फेक्शन हो रहा है, लोग बीमारी के शिकार हो रहे हैं, ऐसे गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं जिनका इलाज जो है शायद टंडवा में, हजारीबाग, चतरा में तो नहीं है। लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, लोगों के पास जो है वो पैसे भी नहीं है।
पानी की आपने सुनी क्या किस तरीके का किल्लत है। 25 लीटर के केन में पूरा टनवा समाहित है, उसी पानी से उनका जीवन चल रहा है। और नौजवान दूसरे राज्यों में, दूसरे जिलों में जाकर के जो है नौकरी के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें वहां पर अपमानित हो रहा है। कुछ नौजवानों की 100 जो है वो वहां से उनके घरों तक पहुंचता है। इस टंडवा प्रखंड में भी जो हाईवा मनमाने तरीके से चल रहा है, खुले चल रहा है, उससे हर महीने जो है 10 से 12 लोगों की जानें चल रही है। यानी उतनी माँ उतनी बहनों की जो है मांग सिंदूर हो रही है, कोख सुनी हो रही है। तो ये दर्द, ये पीड़ा टंडवा के लोगों का है। लगातार ऐसे ही टंडवा के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर के जो है हम ऐसे खबरों से आपको अवगत कराते रहेंगे। ऐसी लोगों की प्रतिक्रिया क्या है, उनकी दर्द पीड़ा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।